नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में जहां पे हमारी चल रही है पॉलिटी की फ्री सीरीज ओनली ऑन डिफेंस मैनिया यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपकमिंग सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप में से कोई बच्चा एनडीए एग्जाम भी देना चाहता है, तो आप इस पॉलिटी की सीरीज को देख सकते हैं। इस पॉलिटी की सीरीज में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पॉलिटी के, जिनको अगर आप पढ़ लोगे तो पेपर में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इस सीरीज में ऑलरेडी प्रेसिडेंट तक मैं कवर कर चुका हूं। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, और ये यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट 1 है। इसमें हम गवर्नमेंट के बारे में सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से। ठीक है, उसके बाद पीएम, मिनिस्टर, सब कुछ इसमें हम चलते मतलब साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो पुरानी वीडियोस को देख लेना सीरीज में। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, मेरा नाम है विशाल गौर उपाध्याय। पिछले 10 सालों से मैं डिफेंस और यूपीएससी एग्जाम्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे डिफेंस मैनिया एप्लीकेशन पर फॉलो कर सकते हैं। डिफेंस मैनिया पे मैं जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं। इसके अलावा अगर आप मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो डेली सुबह 10 बजे मैं एग्जाम प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, उसको भी आप देख सकते हैं। आइए, तो साथियों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक आपका हुआ नहीं है तो मैं यहीं पे से कवर कर देता हूं। फिर हम सरकार को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। तो भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 63 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 63 है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 63 है ये बोलता है कि देश के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 63 है बेटा, ये बोलता है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए। आप सभी को याद होगा कि जब मैंने आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपसे क्या कहा था कि राष्ट्रपति को भारत का पहला सिटीजन माना जाता है, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक माना जाता है। इन्हें कहा जाता है भारत का दूसरा नागरिक, यानी कि इंडिया का दूसरा सिटीजन। ये एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, मतलब जल्दी से कवर हो जाएगा, इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की तो जनरली उपराष्ट्रपति के ना दो मेन काम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला काम होता है इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे नहीं होते तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनकी भूमिका निभाते हैं। तो उपराष्ट्रपति उनकी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी भी ना राष्ट्रपति का ऑफिस खाली नहीं रहता। अच्छा, राष्ट्रपति का ऑफिस खाली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है राष्ट्रपति किसी दूसरी कंट्री के दौरे पे जा रखे हो सकता है राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो सकता है उनकी डेथ हो जाए। तो अगर कभी राष्ट्रपति अपने ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो उपराष्ट्रपति उनकी कुर्सी पे बैठ के उनका काम करते हैं। और ध्यान रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे होते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे होते हैं, ध्यान रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे होते हैं तो इनको सैलरी भी, तो इनको सैलरी भी, तो इनको सैलरी भी राष्ट्रपति वाली मिलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ही इज ऑल्सो द ही इज ऑल्सो द ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब ये कि जो हमारा हाउस है राज्यसभा, उसके ये चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आएगा कि विशाल सर एक बात बताइए कि ये एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब क्या होता है? ये एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब क्या होता है, बताइए। ठीक है, एक्स ऑफिशियो शब्द का मीनिंग ध्यान से सुनना। ठीक है, एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति है वही व्यक्ति राज्यसभा का भी चेयरमैन माना जाएगा ऑटोमेटिकली। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति है ऑटोमेटिकली वही व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन भी माना जाएगा। जैसे अभी आप अगर देखोगे तो जगदीप धनखड़ जी जो है, ये हमारे देश के कौन है? ठीक है, जगदीप धनखड़ ये कौन है? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो जगदीप धनखड़ जी अगर उपराष्ट्रपति हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन भी यही होंगे। मतलब एक्स ऑफिशियो शब्द का मीनिंग समझो यार। एक्स ऑफिशियो शब्द का मतलब है
कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा, कोई और नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उपराष्ट्रपति कोई और है और राज्यसभा का चेयरमैन कोई और है, ऐसा नहीं हो सकता। जो देश का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इतनी बात अगर आप सभी को समझ में आ गई तो आगे सुनो। अब अगर कभी कोई आपसे पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, तो मैंने कई बार देखा है, जैसे मैं कभी जनरली क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं ना, मान लो मैंने कभी किसी बच्चे से पूछा कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो कोई बच्चा बोलता है 2.5 लाख, कोई बच्चा बोलता है 3 लाख, कोई बच्चा बोलता है 4 लाख। तो अगर मैं आपको इन रियलिटी बताऊं ना, तो ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की कोई सैलरी नहीं होती। ठीक है, तो जगदीप धांकर जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ जी, उनको जो सैलरी मिल रही है, उन्हें सैलरी मिल रही है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। मैंने क्या बोला कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, ये तो बोला मैंने। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के चेयरमैन होने वाली सैलरी मिलती है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। क्लियर है? तो अगर आप देखोगे ना, तो वाइस प्रेसिडेंट का इतना ही मेन रोल है आपके देश के अंदर, अगर आप देखोगे। ठीक है, क्लियर है कि एक तो जब राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पे नहीं होते तो उनका सारा काम यही करते हैं। अगली बात कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और इनको तनख्वाह भी चेयरमैन वाली मिलती है। अब यहां पे एक चीज और है, वैसे तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं, पर फिर भी सुन लो कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। मतलब वाइस वर्सा, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। ध्यान रखना। अच्छा, ये भी समझ में आ गई बात। इसके अलावा मैंने आपको ये बात वैसे बताई है, नहीं बताई तो ध्यान रखना। अगर कभी कोई पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकता है? 6 मंथ्स। ध्यान रखना। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की डेथ हो गई, हमारे देश के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की कुर्सी पर जाके बैठेंगे, पर वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 महीने ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, और इन 6 महीनों के अंदर आपको एक नया इलेक्शन करा के नए राष्ट्रपति को चुन के लाना पड़ेगा। क्लियर है भाई? क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पे 2 पॉइंट और ध्यान रखना जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है कि अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटाना है, मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई काम कर दिया, कुछ उल्लंघन कर दिया, कोई वायलेशन कर दिया, अगर वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? प्रोसेस पूरा मत जानो, इतना ध्यान रखना कि अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना है तो ध्यान रखना, राज्यसभा विल इनिशिएट द प्रोसेस। राज्यसभा विल इनिशिएट द प्रोसेस। ये लाइन ध्यान रखना। मतलब ये कि अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव करना है, अगर कभी वाइस प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से रिमूव करना है, तो हमेशा राज्यसभा ही प्रोसेस को इनिशिएट करेगा सबसे पहले। अब मैं आपको बताता हूं, अगर हम कभी राष्ट्रपति को उसके ऑफिस से हटा रहे होते हैं ना, मान लो कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, मान लो हमारे देश के प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस कोई सा भी हाउस शुरू कर सकता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से हटाना है तो कोई सा भी हाउस प्रोसेस शुरू कर सकता है हटाने का, लोकसभा भी राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस शुरू कर सकता है, राज्यसभा भी। पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस है वो राज्यसभा ही शुरू करती है, लोकसभा कभी नहीं करता शुरू। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है राज्यसभा की चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ये फैक्ट ध्यान रखना। अब यहां पे एक बात और है कि सर एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए एजुकेशनल तो छोड़ो, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए विशाल सर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? हाँ भाई, ये आपको बताना चाहिए
कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो भैया वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए कि यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भैया आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 2, मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। अगर आपको भारत का उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, क्वालिफाइड फॉर अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। इतनी बातें क्लियर है गाइस? एक बार सब लोग मुझे रिप्लाई कर दो, एक बार मुझे सब लोग क्लियर कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो पहली चीज, भारत का नागरिक, मिनिमम एज 35 वर्ष, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ ऐसी ही सिमिलर क्वालिफिकेशंस थी। सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष मिनिमम एज होनी चाहिए। ये तो सेम है, पर याद करो जब मैंने आपको राष्ट्रपति बताया था, और अगर आपको नहीं पता तो सुन लो, राष्ट्रपति अगर किसी को बनना होता है तो वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। पर अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये उल्टा है। फिर चौथी बात, ठीक है, नॉट मेंटली डिस्टर्ब, मतलब कोई पागल आदमी उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता भाई। अगर कोई दिमागी हालत से पागल है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो आगे आप एक्सेट्रा लगा लो। बाकी मेन ये क्वालिफिकेशंस हैं जो चाहिए होती हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, जो चाहिए होती हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। क्लियर है गाइस? ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर सभी को? ये है। अब यहां पे ना एक सवाल कई बार यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है, ठीक है, जिसको कई बार बच्चे बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। बच्चे उस चीज को बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जाते, वो गलती आप मत करना। अच्छा सर, आप किस सवाल की बात कर रहे हो, मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है आपके पेपरों में, आपको ना वो मतलब पुराने कोई भी 3-4 वाइस प्रेसिडेंट के नाम दे देगा। ठीक है, आपको क्या करेगा, वो पुराने कोई 4-5 वाइस प्रेसिडेंट के नाम दे देगा। बोलेगा अब इन सारे वाइस प्रेसिडेंट को अरेंज करके दिखाओ कि सबसे पहले इनमें से कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। तो ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसे टेन्योर पता हो। इस सवाल को वही बच्चा कर सकता है जिसे टेन्योर पता हो। जिसे क्या पता हो? टेन्योर पता हो। जिसे क्या पता हो भाई? टेन्योर पता हो। ठीक है, तो ये सवाल ना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के मतलब कंटेक्स्ट में नहीं, हो सकता है वो आपको पुराने कोई राष्ट्रपति के नाम दे दे, हो सकता है वो आपको पुराने कोई 4 प्रेसिडेंट के नाम दे दे और बोले कि इनको अरेंज करो, सबसे पहले कौन था इनमें से, फिर उसके बाद कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना। हो सकता है वो आपको पुराने कोई 4 प्रधानमंत्री के नाम दे दे। तो ये आप ना पढ़ के जाना, क्योंकि आप पीवाईक्यूज अगर देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बने हैं यार, है ना। तो इसके लिए आप एक बार रिसर्च कर लेना, गूगल कर लेना, तो देख लेना भैया देश के उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, किसके बाद कौन बना है, देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, किसके बाद कौन बना है। ठीक है, ये चीजें मतलब छोड़ना मत, छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। क्लियर यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भाई उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किससे होता है, तो ये भी सुन लो। अगर किसी ने पूछ लिया कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस मेथड से होता है, तो मैंने आपको बताया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और इसी मेथड से प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। इसी मेथड से ही भारत के राष्ट्रपति को भी चुना जाता है, और इसी मेथड से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। क्लियर है गाइस? ठीक है,
ये सवाल मेरे ख्याल से 2022 के सीडीएस में आया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस वोटिंग से होता है, सिंगल ट्रांसफरल वोट, ध्यान रखना। अब ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसको अभी आपको डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, पर अगर किसी ने पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट का या प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस वोटिंग से होता है, तो इस पर टिक मार देना। इसे शॉर्ट में बोलते हैं एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर। तो गाइज वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतना ही आपको पढ़ना है, ज्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं घुसना है। अब अगले सेशन में हम लोग भारत के मिनिस्टर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उनके रोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज हमारी ऐसी ही चलती रहेगी, आपको डेली सीरीज को फॉलो करना है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है भाई। बाकी साथियों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई। बाकी साथियों, अगर आप हमारा ऑनलाइन सीडीएस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिफेंस मैनी एप्लीकेशन पर हमारा जोश ऑनलाइन बैच चल रहा है, जिस बैच को मैं लीड कर रहा हूं और मेरे साथ सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। मात्र 2,500 से 3,000 रुपए का बैच है, जिसमें लाइव बैचेस, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन सब कुछ आपको मिलेगा लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है भाई। बाकी अगर कोई बच्चा एनडी की तैयारी करना चाहता है तो एनडी के बैचेस भी हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई धन्यवाद साथियों, कल दोबारा मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।